हाय गाइस, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं हनीफ पाक। मेरा नाम है हनीफ और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक मैंने अपने डेटा इंजीनियरिंग करियर में सीखी हुई है आप लोगों तक आसान से आसान शब्दों में पहुंचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो डेटा इंजीनियरिंग करियर में एक जॉब लेने का या फिर अपनी करंट जॉब पे डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में स्विच करने का, तो आपके लिए ये सफर बहुत ही आसान हो और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ले पाए। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि हम एक्सेस की से कैसे कंटेनर को माउंट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम और आगे एक स्टेप ले जाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हम सैस की से कैसे माउंट कर सकते हैं कंटेनर को। ठीक है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और इंटरव्यूअर जो होता है वो कैसे सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को जज करता है और कैसे आप लोगों को डराता है, आपकी फाड़ने की कोशिश करता है। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं बात करूं आज सेस की, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं जनरली लोग। फुल फॉर्म क्या होती है? शेयर्ड, ओके, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जनरली ये पूछ लेते हैं, तो बस छोटी सी फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेना। अगर मैं बात करूं इसको माउंट कैसे करते हैं, ठीक है, माउंटिंग का अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक dbutils की कमांड होती है, dbutils डॉट fs डॉट माउंट। और माउंट के अंदर आपके चले जाएंगे 3 आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट अगर लोगों को पता है तो जल्दी बता दो, नहीं पता तो मैं लिखने ही जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा? सोर्स। पहला आर्ग्यूमेंट आपका हो गया सोर्स। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका हो गया दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो गया? माउंट पॉइंट। तीसरा आर्गुमेंट आपका हो गया एक्स्ट्रा कॉन्फिग्स। ठीक है, सोर्स क्या होता है, माउंट पॉइंट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फिग क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो नहीं पता है, मतलब ये आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं इन सब चीजों को, तो लास्ट से लास्ट वीडियो में चेक कर लो। वहां पे जाके हमने माउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो अच्छे से बताई है और वो आपका एक बेस डेवलप कर देगी, वरना फिर आप ऐसे ही खा के आते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चेक करो इसको जाके। अगर मैं बात करूं अपने डेटाबेस के इंटरफेस पे मैं वापस जाऊं, ठीक है, ये तो लास्ट वीडियो में हमने चेक करा था। हाँ, यहाँ पर अगर मैं सेस की बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने लिया है सेस टोकन, और सेस टोकन मैंने अपनी एक स्ट्रिंग रख दी है जो कि मेरी एक सेस टोकन ही है एक्चुअल में। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िग बनाया है। कॉन्फ़िग बेसिकली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने एक्सेस की में एक एक्सेस की के थ्रू एक कॉन्फ़िग बनाया था, एक बेसिकली डिक्शनरी थी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िग बनाया है वेरिएबल जिसमें भी मैंने क्या करा है, अपनी सेस टोकन के हेल्प से कॉन्फ़िग बनाई है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर fs.mount कमांड यूज करी है। माउंट कमांड के अंदर मैंने क्या करा है, वही WASBS। एक चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बढ़िया याद दिला दिया दिमाग ने मेरे। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 चीजें होती है, WASBS और दूसरी होती है ABFSS। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं जो हम माउंटिंग के टाइम पे सबसे आगे अपने सोर्स में लगाते हैं। ठीक है, कब हम ABFSS यूज करते हैं और कब हम WASBS यूज करते हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें अगर आप बता पाओ तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ भी रही हैं। ठीक है, तो WASBS ABFSS इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सब होता है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वापिस चलें अगर हम अपनी डेटाबेस की, ये स्कूटर वाला हराम, हाँ, अगर हम वापस चलें अपनी सेस की तरफ, ठीक है,
यहाँ पर हमने कॉन्फिग बनाया, कॉन्फिग के बाद हमने सोर्स लिया, WS लिया, कंटेनर स्लैश स्लैश करके कंटेनर लिखा, @hanifa मतलब मेरा स्टोरेज अकाउंट का नाम, .blob.co.windows.net। उसके बाद मैंने माउंट पॉइंट दिया, माउंट पॉइंट के बाद मैंने अपना कॉन्फिग पासवर्ड दिया। यहाँ पर अब मैं देखूँ, मैंने सबसे पहले सेस टोकन लिखा है, ठीक है। सेस टोकन में आप देखो ये चटर पटर ये सब लिखने के बाद पूरी मैंने सेस की लिख दी है। अब ये सेस की जैसे एक्सिस की में होता था ना, अगर आप लोगों को पहले आप मुझे ये बताओ एक्सिस की, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी हो, आपको पहले से पता है तो मुझे बताओ जरा, एक्सिस की को हम पहचानेंगे कैसे कि वो एक्सिस की है भी या नहीं, ठीक है। तो पहला तो ये, अब मैं बात करता हूँ सेस की को हम कैसे पता चलें। अगर आपको नहीं पता है, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, ठीक है, तो वो जाके आप देख लो। सेस की अगर मैं बात करूँ तो सेस में जब भी आप देखो, सेस की के अंदर ना लास्ट में आपको %3D ये मिलेगा। अगर ये लास्ट में %3D मिला है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सेस की है। अब वैलिड सेस की है या नहीं है वो तो माउंट करने के बाद ही पता चलेगा, पर हाँ ये पता चल जाएगा कि हाँ सेस की है, ठीक है। ओके, वापस चलते हैं हम इसकी तरफ। अगर मैं आप ये वाली भी सेस की देखो ना, तो इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर %3D सबसे लास्ट में लग रहा है, तो मतलब सेस की तो ये है। वैलिड है या नहीं वो तो बाद में माउंटिंग वगैरह के थ्रू पता चलेगा। अब मैं अगर इसमें कॉन्फिग की बात करूँ तो fs.azure, ठीक है, डॉट सेस, चूंकि अब मैं यहाँ पर सेस से माउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सेस डॉट कंटेनर का नाम, डॉट हनी स्पार्क मतलब स्टोरेज अकाउंट का नाम, .blob.co.windows.net, ठीक है, और फिर कॉलन के बाद मैंने सेस टोकन ऊपर से मैंने लिख दिया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें एक्सिस की से तो आपको याद होगा fs.azure.account.key था यहाँ पर, ठीक है, fs.azure.account.key, बट यहाँ पर क्या fs.azure.ses, ठीक है, और फिर उसके बाद की भी कुछ नहीं आया है, ses.container, ठीक है, कंटेनर के बाद honeyspark.blob.co.windows.net। तो याद रहे कि आप जब सेस से माउंट करते हैं तो कॉन्फ़िग के अंदर कंटेनर का नाम जाता है, ठीक है। ये क्या है कि जब भी आप सेस से माउंट करोगे, ठीक है, सेस से आप माउंट करोगे तो कॉन्फ़िग के अंदर कंटेनर का नाम ये जाएगा, बट जब आप एक्सिस की से माउंट करोगे और कॉन्फ़िग के अंदर चेक करोगे तो आपको कंटेनर का नाम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा जरा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने तो बता दिया था, शायद आप सीख नहीं रहे हो, नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं बात करूँ वापस इसकी कॉन्फ़िग के बाद मैंने मैंने कंटेनर का नाम, डॉट स्टोरेज अकाउंट, और फिर उसके बाद .blob.co.windows.net, उसके बाद सेस टोकन मैंने लिख दिया है। अब इसको चलाएंगे जैसे आप, तो ये आपकी चल जाएगी और ये आपका बोल देगा कि भाई ट्रू, मतलब एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ट्रू मिल गया, मतलब आपका कंटेनर माउंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि आप सेस की से जब आपने माउंट कर दिया तो बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी ना, ठीक है, जैसे हमारे उसमें थे एक्सिस की से। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, नीचे हमारी शाहिदा बोल रही हैं तो उनको जरा इग्नोर कर देना, वो चाचा पाचा अक्का पक्का ये सब करती रहती है, ठीक है। शाहिदा बेसिकली मेरी भांजी है, 2 साल की होने वाली है। ओके, अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है, आप इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, मतलब आप इसको रीड, राइट, लिस्ट, ठीक है, ये सारी आप चीजें आप मेंशन कर सकते हो जब भी आप सेस बनाओगे, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, मतलब आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और आप अगर किसी एक्सटर्नल आदमी को दे रहे हो जो कि थर्ड पार्टी वाला है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको भाई रेस्ट्रिक्शन लगा के अपनी सेस की दे सकते हो कि भाई ये ले मौज कर, अब तू रीड करता रहे, लिस्ट करता रहे, जो भी आप चाहते हो वो ही करेगा, उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहला ये एडवांटेज तो मुझे ये लगता है। दूसरा एडवांटेज मुझे क्या लगता है, कंटेनर लेवल पर है, मतलब आपने उसको एक कंटेनर बना के डेटा दे दिया उसमें, अब उसकी उसी पे खेलता रहे और किसी में मत झांक देगी, ठीक है। पहली चीज ये कंटेनर एक्सेस लेवल पर होती है ये, ठीक है। तीसरा मुझे एडवांटेज क्या लगता है, इसका एक्सपायर होती है ये। लेट्स से आपका कोई क्लाइंट है और 1 साल तक का आपका बॉन्ड है, आपने उसको जो सारा डेटा वेटा बना के दे दिया, ठीक है, और आपने उसको लेट्स से एक्सेस की दे दी,
अब हुआ क्या, एक्सेस की कभी एक्सपायर नहीं होती। अब जब वो एक्सपायर नहीं होगी वो तो भाई समझ मजे काटे जा रहा है, जब तक आप उसको रोटेट ना कर दो। अगर आपने एक्सेस की रोटेट करते तो पुरानी वाली नहीं चलेगी, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सपायरी सेट कर सकते हो। लेट से आपने एक 1 ईयर की रिटेंशन मेंटेन कर दिया और 1 साल बाद आप इसको कर सकते हो, ठीक है, अपग्रेड। आप अपग्रेड करने का तरीका या तो आप नई एक्सेस की दे दो। चौथा इसका एडवांटेज क्या है, जो कि इसी का पॉइंट है कि या तो नई एक्सेस की दे दो, या फिर आप जब भी एक्सेस की बनाओ तो आप उसको एक्सेस पॉलिसी से बनाओ। एक्सेस पॉलिसी बेसिकली पॉलिसीज होती हैं जो आप क्रेडेंशियल्स बनाते टाइम यूज करते हो। आप उसमें वो सारी परमिशन लाइक रीड, राइट, ये सारी परमिशन आप मेंशन कर सकते हो, और कब से लेके कब तक, ठीक है, फ्रॉम और टू, ये सब मेंशन कर सकते हो। तो उससे फायदा क्या रहेगा, फ्रॉम और टू आपने जैसे मेंशन कर दिया तो उस दिन से लेके वो लास्ट कब तक एक्सपायर होगी वो मेंशन आप एक्सेस पॉलिसी में कर दोगे। अब क्योंकि अब आपने एक्सेस पॉलिसी बना दी है, और लेट से वो आपने आज 1 जुलाई से बनाई थी, और आपने 1 जुलाई 2024 से, और वो 1 जुलाई 2025 को एक्सपायर हो गई, और क्लाइंट का आता है कि भाई आप जो मुझे एक्सेस किए हुए। दूसरा तरीका तो, एक तरीका तो ये था कि आपने नई उसको सेक्स सॉरी सेस की दे दी, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि दूसरा आप एक्सेस पॉलिसी जो आपने बनाई थी ना उसी को अपडेट कर दो, ठीक है। आपने अपडेट कर दिया एक्सेस पॉलिसी, तो इससे क्या रहेगा, आपको जो मतलब जो आपका क्लाइंट था उसको अपने एंड पर सेस की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर अपनी अपडेट करोगे एक्सेस पॉलिसी को, आपकी सेस भी नई एक्सपायरी के साथ अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेम कंटेनर को सेम एक्सेस सेम सेस की के साथ यूज कर पाएगा। ये तो जी एडवांटेज। अगर मैं अब इनकी बात करूँ डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज वैसे तो कम ही लगते हैं मुझे इसके, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एक ही लगता है मुझे जनरली, कि इंटरनली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो सेस की बेकार है। क्यों, आप एक्सेस मांगते ही रह जाओगे डेवलप से कि मुझे एक्सेस दे दे, इसका एक्सेस दे दे, उसका एक्सेस दे दे, और चूड़ेबंदी में पड़ोगे, आप कोई फायदा नहीं है। इसलिए सेस की यहाँ पर मुझे बेकार लगती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि भाई एक्सपायर वगैरह हो जाती है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और तीसरा कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, ठीक है, और एक्सपायर्ड वगैरह हो जाती है, वो सब बेकार है। क्योंकि अगर आपने लेट से आपकी कोई पाइपलाइन चल रही हो जो कि चलती ही चली है लाइक 2-3 साल तक, कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो वही फॉलो करनी है। और आप ये चेक करते किसी दिन आपको पता चला पाइपलाइन फेल हो गई, चेक करने का पता चला हो यहाँ पर तो सेस की हमारी एक्सपायर्ड पड़ी हुई है, तो उन सब फजीत में पड़ने से अच्छा है कि आप इसको इस्तेमाल ही ना करो। आपने ऐसी सब जगहों पर जहाँ पर आपका डेटा आप ही देख रहे हो, यहाँ पे और हायर अथॉरिटी देख रही हैं, उन सब जगहों पर एक्सेस की इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इन सब के लिए मुझे इसके डिसएडवांटेज थोड़े से लगते हैं, आगे ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है। अगर आपको कोई पता हो इसके अलावा तो आप मुझे बता दो, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में सेस रिलेटेड इतना ही था। अगर कोई हमने चीज छोड़ दी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आगे हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।